NA 120 PP 151 लखोडैर के इलाका हवेलियाँ जटा में जनाब ज़ुहैब भट्ट और कैसर सुहेल भट्ट ने हाजी लियाकत अली की वफ़ात पर इनके बेटे आज़म संधू से इजहार ताज़ियत की और कॉर्नर मीटिंग का इनाकाद किया, जिसमें इलाका की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात चौधरी इफ्तिखार जठौल, चेयरमैन चौधरी इरफान गिल, चौधरी अख्तर अली नंबरदार, चेयरमैन 25 न्यूज़ चौधरी साजिद अली जठौल, चौधरी आमर हुसैन जठौल, चौधरी शाहद गिल, चौधरी सफदरुल हक बसरा, चौधरी बाबर अली, चौधरी अजमल गिल, चौधरी मुनव्वर जठौल, चौधरी नदीम पैंच, चौधरी फ़खरुल इस्लाम, फैसल भट्ट, चौधरी बिल्ला पैंच, चौधरी शबान, चौधरी राहील जठौल, चौधरी उस्मान जठौल, चौधरी अशरफ नंबरदार, चौधरी आफ्ताब सिंधु, चौधरी आज़म सिंधु और इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कैसर सुहेल भट्ट और ज़ुहैब भट्ट ने 25 न्यूज़ से ख़ुसूसी बातचीत की और कैसर सुहेल भट्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की वजह बताई और कहा कि मैंने अपनी सियासत को इलाके की फलाह और अमन के लिए कुर्बान कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, तनवीर काज़मी आपकी खिदमत हाज़िर है। आप देख रहे हैं 25 न्यूज़। मेरे साथ लखोडैर की सियासी और समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत सियासी रहनुमा कैसर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि PTI के उम्मीदवार थे। आज नून लीग का वो हिस्सा बन गया है और कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात हुई। उनके साथ सैयद शौकत भट्ट साहब थे, इसरार भट्ट साहब थे, दीगर लोग थे जिन्होंने इनकी क़यादत में शमूलियत अख्तियार की। इनसे बात करते हैं। अपना भट्ट साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने PTI छोड़कर नून लीग ज्वाइन कर ली है, इस बारे से आपका। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हम खड़े थे PTI में, हमने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन जब ये इस हलके की टिकटों का ऐलान हुआ तो यहाँ से टिकट होल्डर PP 151 से मैं था और 151 से ही नून लीग की तरफ से सहेल शौकत भट्ट साहब जो कैंडिडेट उतर आए। जैसा कि अहले इलाका को इल्म है कि हमारी जीज़दारी भी थी और एक अरसा दराज से हम एक दूसरे के साथ हमारे मामलात लड़ाई झगड़े के भी चल, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब सुलह हुई तो उसके बाद हमने इकट्ठे इस इलाके की खिदमत करने का हमने सोचा। अब इस पोजीशन पे आके हम इस इलाके में नफ़रतें और ये चीज़ें नहीं फैला सकते। हमने पहले ही बहुत नुकसानात किए हुए हैं। ये देखें, ये हमारा एरिया देखें, यहाँ पे ना तो कोई सड़क है, ना गली है, ना पीने का साफ़ पानी है। अगर हम लोग सियासी उलझनों में लड़ते रहेंगे तो इस अवाम का क्या बनेगा? इनकी तकलीफ़ों का कौन मुदावा करेगा? ये हमने ठान रखा था, इसलिए हमने ये फ़ैसला अहले इलाका ने सब ने मिल बैठ के ये फ़ैसला किया कि मैं दस्तबरदार हो जाऊं और सहेल भाई को मौका दूं इलेक्शन लड़ने का। और मैंने जो अमानत थी मेरी टिकट, वो मैंने उसी तरह अपनी पार्टी को वापस कर दी। उन्होंने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अच्छा जी, अपना CM साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आगे कोई आपको ब्लैच करने के लिए आगे जब पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी कोई वादा किया है? नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं। हमने ये वादा सिर्फ लिया है कि हमारे इलाके के हालात बदल दें, हमारे लोगों के मसाइल हल कर दें। हमें ना कोई ओहदा चाहिए, ना कोई हमें कोई इस तरह की चीज़ की कोई लालच है, ना रखी थी, ना रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा है कि हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके हलके की आवाम की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह जैसे पहले की तरह हमने गाँव को एक देहातों को एक पैकेज दिया था और गवर्नमेंट आने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो पैकेज फिर हम इस इलाके को देंगे और इसको भी डेवलप करेंगे। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारा जो इलाका है ना, इसको LDA में शामिल किया जाए, कम से कम जलो मोड़ तक इसको LDA में शामिल किया जाए। और मियाँ साहब ने ये वादा किया है इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट आने के बाद ये आपका इलाका पूरा LDA के बड़े भाई मोहम्मद इसरार भट्ट साहब की क़यादत में आप सैयद शौकत भट्ट साहब की जो अब ये कैंपेन है किस तरीके से चलाएंगे? जी इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से चलाएँगे और इक़्तिदार में आने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपने अहले इलाका के तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह तलाश करेंगे और काम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ जी जो साहब ये बताइए, आप यहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं अपना चेयरमैन का और ज़ैब साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, सैयद शौकत भट्ट साहब की कैंपेन जारी है 151 के अंदर, कैसी तैयारी है और क्या कहेंगे?
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹੇਲ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ कराए ने तो इनशाअल्लाह अगों जो काम रह गए इनशाअल्लाह वो भी काम होंगे। ठीक है जी। इनका अपना कैसर साहब के साथ नून लीग का ज्वाइन करना, अपना इसरार भाई का सहेल साहब के साथ क़यादत में शामिल होना, इस वाले से आप क्या कहें? भाईजान बहुत अच्छी गल है। साढ़े जो आपस च इकट्ठे हो गए हैं, पहले साड़ी आपस च दुश्मनी सी, सुलह सफाई हो गई है, सियासी लेवल च एक हो गए हैं तो इनशाअल्लाह लाहौर के सब नाल वड्डी लीड सहेल भाई मारन दे। इलाके की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम करेंगे? इनशाअल्लाह भाई जो कुछ काम साढ़े हो गए, जो कुछ काम रह गए इनशाअल्लाह सारे काम इतने होंगे। बहुत शुक्रिया जी। जो उम्मीदवार सहेल शौकत भट्ट साहब जो पीपी से, इनके भाई ज़ेब भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कैसर भट्ट साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज यहाँ पर ये कार्य मीटिंग का भी इनकाद किया गया है, इनसे बात करते हैं। ज़ेब साहब एक तो मुबारक हो माशाल्लाह, आप पार्टी भी कैसर साहब ने ज्वाइन कर ली है, असरार भाई ने भी ज्वाइन कर ली है। बहुत अच्छा ये मैसेज दोस्तों तक गया। तो इस वाले से क्या कहेंगे और कैंपेन के वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले पार्टीज़ इलेक्शंस अपनी जगह, हम बेसिकली एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे आपस में माशाल्लाह एक अच्छे रिश्ते हैं। तो इनकी मेहरबानी है, भाई हैं, इन्होंने अपने भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल कि अब इस हल्के में कोई रुकावट या कोई ऐसा उम्मीदवार है कि जिससे हमारा इलेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई के आने से हमारा इलेक्शन वन साइडेड है और इंशाअल्लाह हम फतह करेंगे। ये 151 के अंदर कैंपेन कैसे जा रही है सहेल साहब की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप भी इलाके में घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अगर अपोजिट कोई कैंडिडेट होता तो शायद कोई मुकाबला होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भट्ट साहब के आने के बाद कोई इशू नहीं हमें क्रिएट हो रहा। बहुत अच्छी कैंपेन जा रही है हमारी। जी कैसर भाई आप क्या कहेंगे? जी माशा जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना खुशी का लम्हा है। ये पूरे हलके में जब आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि रौनक लग गई। जब ये टिकटें अनाउंस हुई ना तो एक टेंस का माहौल पैदा हो गया। तो हर बंदा हर गांव में हर जगह ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो भाई हैं, ये तो इतने अरसे के बाद, इतने सालों के बाद ये ख़ानदान इकट्ठे हुए हैं, इस हलके से इन्होंने नफ़रत निकाली, मोहब्बत का पैगाम दिया। और हमारा एम यही था कि अगर सहेल भाई की जगह कोई भी कैंडिडेट आता तो हम इलेक्शन तो लड़ते, लेकिन पोलिंग डे हम ऐसे करते कि जैसे एक खुशी का और जश्न का समय। लेकिन ये सहेल भाई के आने से मौक़िफ़ तो हमारा है खिदमत, हमारे ख़ानदान का मौक़िफ़ है खिदमत। जब हम मियाँ साहब से कल हमारी मुलाकात हुई, मियाँ शहबाज साहब से, वो सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे पार्टी के, सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। और उनसे हमने एक ही बात की, हमने कहा मियाँ साहब हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम आपको बताने पे जाएं तो बड़ा टाइम गुजर जाएगा। आप अयाज सादक साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें, ये हमारे हल्के से होके आए हैं और उन्होंने हमारा मौक़िफ़ बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। हमें भी ऐसे लीडर की ज़रूरत थी यहाँ पे MNA की, जो हमारा मौक़िफ़ अच्छे तरीके से बयान कर सके। उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे गया और इतना हालात ख़राब थे पिछले 5 साल में यहाँ पे कि लोग नमाज़ें पढ़ने जाते थे तो और ये चीकड़ में से होके अपनी शलवारें ऊपर उठा के तो फिर पहुँचते हैं। और मियाँ साहब ने कहा अच्छा ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा फिर आप हमारे ऊपर एक मेहरबानी करें गवर्नमेंट आने के बाद, जैसे आपने देहातों को पहले एक पैकेज दिया था, ये हमारे हलके को ख़ुसूसी तौर पे वो पैकेज चाहिए जिससे हमारे मसाइल ख़त्म हो सके। ये छोटे MPA के बजट से या ऐसे ये काम होने वाले नहीं। और मियाँ साहब खुश हुए, उन्होंने कहा खिदमत करें, जाके खिदमत करनी है और इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट आएगी और ये पैकेज मैं इन देहातों को लाजमी दूँगा। हमने अपना मौक़िफ़ रखा, हमने वहाँ पे कोई डिमांड नहीं रखी, हमने वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की हमें ओहदा दें, हमें टिकट दें, हमें कोई दें। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने हलके के अपने भाइयों के मसाइल वहाँ पे रखे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी, हम दोनों भाइयों ने जाके अपने लोगों का दर्द दुख अपनी क़यादत के कानों में डाली बात, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये होगा भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।